माननीय श्री राकेश जम्वाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग चुनकर आए हैं, तभी ये संशोधन यहां सदन में आ रहे हैं। चुनकर नहीं आते तो शायद हमारी कोई भूमिका यहां पर नहीं होती। और सरकार जो है वो जो नई अधिसूचित की हुई नगर पंचायतें, नगर परिषदें, नगर पालिकाएं, उनके चुनाव 6 महीने की बजाय 2 वर्ष की अवधि के बीच में करवाना चाहती है। और इसके पीछे उद्देश्य और कारणों का जो कथन इसमें किया गया, इसमें कहा गया है कि पर्याप्त कार्यालय स्थान और वित्तीय संसाधन का अभाव। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जयराम जी की सरकार ने कुछ कार्यालय और संस्थान नोटिफाई किए तो सरकार ने कहा कि बिना बजट के प्रावधान के साथ, बिना भवनों के, बिना स्टाफ के आपने सब कुछ ये कार्यालय खोल दिए, इसलिए हमने डी नोटिफाई कर दिए। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वहां से कहा। और आपने माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी, माननीय लखनपाल जी, जो चुनकर इस सदन के अंदर आए हैं, उनके क्षेत्र में बिना जनता की मांग पर आपने नगर पंचायतें खोल दी, नगर परिषदें खोल दी। और अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है। और अगर इन नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो आपने इनको नोटिफाई क्यों किया? दोनों बिल सेम आए हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका को लेकर और नगर निगम को लेकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की जयराम जी की सरकार थी, उसमें भी 3 नगर निगमें बनी थी, मंडी, पालमपुर और सोलन। 28/10/2021 को नोटिफिकेशन हुई थी और 6 महीने के अंदर 27/4/2022 को चुनाव करके वहां पर नगर निगमों में चुने हुए प्रतिनिधि जो है वहां पर बैठ गए थे। और आज वर्तमान की सरकार ने भी 3 नगर निगमें भी बना दी, नगर पंचायतें बना दी, नगर परिषदें बना दी। आपने नगर पंचायत को अपग्रेड करके नगर परिषद बनाया। कार्यालय नगर पंचायत का है, उसमें चलाने में क्या दिक्कत है? आपने नगर परिषद को अपग्रेड करके उसमें आपने नगर निगम बनाया, उसमें कुछ पंचायत का एरिया भी जोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे वरिष्ठ सदस्यों ने भी कहा कि जो पंचायतों का एरिया आपने नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में जोड़ दिया, अगर वहां पर ना पंचायतें हैं, ना वहां पर अब नगर परिषद है, नगर पालिका है। तो ये जो संशोधन लेकर माननीय मंत्री जी सरकार लेकर आई है, मेरा निवेदन है कि जैसा मैंने कहा कि हम भी चुनकर यहां पर आए हैं, अगर चुनाव ही विधानसभा के नहीं होते तो हम ये बिल कहां पर लेकर आते। तो मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को आप वापिस लें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है इन सभी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में चुनाव हो, ताकि आम जनता को चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाकर अपनी वहां की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करने का अवसर मिले। अगर सरकार के पास व्यवस्था नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको डी नोटिफाई किया जाए, जिस प्रकार से आपने पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय के संस्थानों को डी नोटिफाई किया है। उसके पीछे कारण एकमात्र आपने दिया कि वहां पर भवन नहीं थे, वहां पर स्टाफ नहीं था, वहां पर कोई वित्तीय साधन नहीं थे। इसीलिए चलते चलते आनन फानन में पुरानी सरकार ने, जयराम जी की सरकार ने वो कार्यालय खोल दिए थे। लेकिन वर्तमान की सरकार इसमें स्पष्ट करे, जैसा मैंने कहा, उद्देश्य और कारणों का कथन इस अमेंडमेंट में जो किया गया है, उसे ये साबित होता है कि सरकार ने किस मंशा के साथ ये नगर पंचायतें और नगर परिषद और नगर पालिकाएं बनाई हैं। और मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी इन सारी नगर परिषदों में और नगर पंचायतों में चुनाव हो और ये जो आप अमेंडमेंट लेकर आए, संशोधन लेकर आए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको वापस लिया जाए।